फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि फॉक्सी ने शुक्रवार को अपना रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। रेनबो के हॉस्पिटल के सभागार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दीप प्रज्वलन और पोस्टर प्रस्तुत कर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। एक गर्भवती महिला को जो देखभाल मिलनी चाहिए उसे मैटरनल केयर कहा जाता है, लेकिन आज यह विषय और खास हो जाता है क्योंकि इसके साथ रेस्पेक्टफुल जुड़ गया है। क्या यह देखभाल एक गर्भवती महिला को उस सम्मान के साथ मिल रही है जिसकी वह हकदार है? अगर नहीं तो फॉक्सी ने देश के सामने चिंतन का एक मजबूत विषय रखा है। यह कहना है कानून एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का। फॉक्सी की निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा और WHO की एक चाइल्ड केयर एंड न्यू बेबी बॉर्न से एसोसिएट हैं और उन्होंने आज एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें मैटरनिटी केयर तो होती है लेकिन रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, सम्मानजनक मातृत्व की होना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ गर्भ होता है, स्वस्थ गर्भस्थ बच्चे में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये गर्भवती महिला, तो भारत में कोई गर्भवती गाय और भैंस है, बकरी है, तो उसकी भी बहुत इज्जत की जाती है क्योंकि उसको माँ बनना है। और ऊपर से गर्भवती महिला हो तो उसके परिवार से लेके, हॉस्पिटल से लेके सोसाइटी को इज्जत करनी चाहिए और इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की है। मैंने तमाम उदाहरण दे करके कहा, इससे बड़ा उदाहरण दे नहीं सकता कि देश के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के लड़कों के नाम पूछे, लोग नहीं बता पाए। इसमें लोगों की गलती नहीं है, उनका काम ऐसा नहीं था कि लोग उन्हें जान सकें। जैसे ही मैंने एक प्रधानमंत्री की लड़की का नाम लिया तो इंदिरा गांधी का नाम सबने बताया। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉक्सी ने शुक्रवार को अपना रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। रेनबो हॉस्पिटल के सभागार में मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दीप प्रज्वलन और पोस्टर प्रस्तुत कर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि घरेलू से लेकर बाहर होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार पर वे अपनी चुप्पी तोड़ें। महिलाओं के लिए सरकार, न्याय विभाग, पुलिस प्रशासन ने तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन्हें हमेशा अपने पास रखें और सहायता के लिए तुरंत फोन करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक हस्तक्षेपों को मजबूत बनाया गया है। फॉक्सी के रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बुढ़ापा बचाओ और मोदी जी ने सशक्तिकरण में 27 बैकवर्ड के मंत्री बनाए हैं तो 10 ट्राइबल के बनाए हैं, तो 11 महिलाओं को बनाए और महिलाओं के हिस्से में महिलाओं के विभाग नहीं आए बल्कि महिलाओं के हिस्से में रक्षा से, वित्त से लेके और रेल से लेकर के और HRD और हेल्थ, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट को मोदी जी ने दिया है। तो मैं डॉक्टर जयदीप जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है। इससे लोगों को और घर के लोग भी थोड़ा उस गर्भवती महिला के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा भोजन दें, उसकी कैलोरी का ध्यान रखें, उसके आयरन का ध्यान रखें, उसके वैक्सीनेशन का ध्यान रखें। और दूसरा, आज बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मेरी प्रधानमंत्री राहत, मेरी जो MP लेट्स होता था जिसको सांसद निधि कहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की PM केयर में लिया और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री केयर के तहत, फंड के तहत आज SN मेडिकल कॉलेज में 2 ऑक्सीजन प्लांट, एक 1000 लीटर वाले PSA प्लांट जो हवा से ऑक्सीजन बनाएंगे, उसका मेरे को उद्घाटन करने का मौका मिला और एक 500 लीटर का PSA प्लांट PM केयर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करने का किया। मैं भगवान से ये इल्तिजा दुआ करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। ये भी नहीं है कि नहीं आएगी, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, और ये भी नहीं आएगी, आएगी तो कितनी आएगी। लेकिन जो फ़ौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उनको युद्ध काल में खून नहीं बहाना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन मिल जाएगी तो बेड मांगेंगे, वेंटिलेटर मांगेंगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की होगी। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य के मामले में दोनों लोग बहुत संवेदनशील हैं और हम लोग सरकारी अस्पतालों को इसलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के आम जनता कॉमन मैन आते हैं। भाजपा NGO प्रकोष्ठ के ब्रज क्षेत्र संयोजक दिगंबर सिंह धाकरे ने गर्भवती महिलाओं के हित में शुरू किए गए प्रोजेक्ट की सराहना की। फॉक्सी की अध्यक्ष डॉक्टर शांता कुमारी ने कहा कि रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो देश भर में महिलाओं की गर्भावस्था के पूरे 9 महीनों में घर और अस्पतालों में मिलने वाली
सेवाओं में सुधार लाएगा और इन्हें सम्मानजनक बनाएगा। प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर और फॉक्सी की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने कहा कि रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर एक ऐसा साहित्य है जिसने सुविधा आधारित प्रसव में अनादर दुर्व्यवहार को उजागर किया है। इस साहित्य के अध्याय शारीरिक और मानसिक शोषण से लेकर गोपनीयता से खिलवाड़, भेदभावपूर्ण रवैये, सुविधाओं पर नजरबंदी के रूप में सामने आते हैं और यह साहित्य हमें जो मकसद देता है उसमें गर्भवती महिलाओं का सम्मान, उनकी गोपनीयता, मौलिक अधिकार प्रदान करना शामिल है। WHO भी रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर की सिफारिश नुकसान और दुर्व्यवहार से मुक्ति को सुनिश्चित करता है। फॉक्सी जो है ये हमारी जो संस्था है ये औरतों के गर्भ से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उनका ख्याल रखती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि माँ की कोख से लेकर जब तक हम जाते हैं इस दुनिया से, जितनी भी परेशानियां एक बच्चे को या एक माँ को आ सकती हैं उन सब से संबंधित फॉक्सी का काम है। और आज ये जो 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पे जो ये प्रोग्राम फॉक्सी ने लॉन्च किया है, ये प्रोग्राम WHO हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फीगो है, पार्टनरशिप इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, WHO का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम करता है, उनके साथ मिलकर देखिए केयर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम ध्यान रखें और हम सेवा करें, लेकिन हम सेवा भाव से करें, सम्मान से करें, उसका जो असर है वो 4 गुना ज़्यादा हो। इसके अलावा व्हाइट रिबन अलायंस गर्भवती महिलाओं के सार्वभौमिक अधिकारों को परिभाषित करता है। फॉक्सी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर प्रोजेक्ट का आगाज आगरा से किया गया है, लेकिन यह प्रोग्राम पूरे देश में एक साथ ऑनलाइन हो रहा है। तो हमारी जो संस्था है फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनिक सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया, ये 265 शहरों में 38,000 स्त्री रोग विशेषज्ञ से जुड़े हैं। तो इसकी जो अब प्रेसिडेंट हैं शांता कुमारी, जो हैदराबाद की हैं, तो उन्होंने अपने इस साल के प्रोग्राम में रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर होता है कि जब मरीज़ की डिलीवरी हो रही हो तो उसको क्या केयर देते हैं, और इसके आगे रिस्पेक्टफुल जोड़ दिया गया, क्योंकि मैटरनिटी केयर का मतलब होता है कि आप आए, मरीज़ का BP लिया, ब्लड प्रेशर लिया, दवाई लिखी, डिलीवरी करी, सिजेरियन करी और चलते बनो। पर रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है उस महिला को जो गर्भवती है तब से और जब वो प्रसूत के लिए जाएगी, क्योंकि आप देखिए कहीं सरकारी हॉस्पिटल या गाँव में एक ही लेबर रूम में 6 महिलाएं एक साथ डिलीवरी हो रही है। अब 6 महिलाएं कपड़े नहीं पहने हुए हैं, कोई कंपाउंडर अंदर आ रहा है, कोई नर्स, कोई उसको चिल्ला रही है, कोई जल्दी जोर लगा, ये लगा, तो ये रिस्पेक्ट नहीं है। केयर ज़रूर मिल रही है, महिला हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, पर इसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसी को सोचते हुए ये अभियान चलाया गया है। हर माह पे एक ऐसी मीटिंग होगी जो कि नर्सों के लिए और डॉक्टर के लिए, सरकारी एवं प्राइवेट, उनके लिए वो दिया जाएगा। आज इस प्रोग्राम में मंत्री जी जुड़े हैं जो कि मैसेज दे रहे हैं सरकार की तरफ से। मुख्य रूप से फॉक्सी के अध्यक्ष निर्वाचित डॉक्टर ऋषिकेश पाई, उपाध्यक्ष डॉक्टर फैजी लुइस, व्हाइट रिबन अलायंस की अपराजिता गोगई, इंडियन नर्स काउंसिल के अध्यक्ष T दिलीप कुमार, डॉक्टर अर्चना वर्मा, YTP कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, डॉक्टर केशव मल्होत्रा, MSD फॉर मदर्स की पोम्पी श्रीधर, ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर राज्यलक्ष्मी इसमें शामिल है। इसके अलावा देश के कोने कोने से हजारों स्त्री रोग विशेषज्ञ ऑनलाइन इसका हिस्सा बने हैं।